आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की। हम देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स फॉर सर्टेन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल इक्वेशंस होती है उनके लिए किस तरह से लिंक्ड होते हैं, किस तरह रिएक्शन मैकेनिज्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या मौजूद हो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मौजूद हो। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की पहले बात कर लें यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स जो हैं वो जैसे कि हमने कहाँ देखी थी, हमने देखी थी जब हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात की थी। अब यहाँ पर आ गए रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, बस उसके बाद हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म और जो है वो इस पे चलेंगे कि इनसे हम किस तरह रिएक्शन मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स हैं, ये किसके लिए है। यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा, सॉरी प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी कम है। ये हमें डायग्राम से पता चल रहा है। इसका मतलब है डेल्टा एच जो है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाते हुए क्या हुई है, जो कि ऐड हुई है। जब ये ऐड हुई है इसका मतलब है कि ये कौन से रिएक्शंस हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब इमेज नंबर बी पे आ जाएं। यहाँ पर देखिएगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी अगर देखें प्रोडक्ट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कम है। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट हुई है ये क्या हुई है, ये जो है वो रिलीज हो गई है। ये प्रोडक्ट्स के पास मौजूद नहीं है क्योंकि ये रिलीज हो चुकी है। और ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन बीच में हम एक चीज देखेंगे कि देखें रिएक्टेंट्स ने ये एक पहाड़ जो है वो सर करना होता है, ये एक पहाड़ है, या हम कहते हैं कि ये जो एक पॉइंट है ये सर करना ज़रूरी है। जब तक हम पहाड़ की इस चोटी के टॉप तक नहीं जाएंगे हम दूसरी एंड तक तो नहीं जा सकते। तो यह भी यहाँ पर भी ये होता है कि जब तक रिएक्टेंट्स इस सर्टेन एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तो वो प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ऐसा ही है। अब ये जो है, ये जो एक हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या है, ये एनर्जी है जिससे पता चल रहा है कि रिएक्शन जो है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू ओवरकम द बैरियर ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जा सके फ्रॉम रिएक्टेंट्स। अब ये जो पीक्स है ना ये आपने जहन में रखनी है। इसको लेके हम चलेंगे कि किस तरह ये पीक्स जो है वो हमें क्या निशानदही करती है कि हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा। और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है, एक स्टेप्स में तरीका होता है कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स उसने बनाए, क्या उसने एक जंप मार के एकदम से क्या कोई मैजिक हुआ है कि बन गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कभी कोई प्रोडक्ट बनती है फिर वो ब्रेक डाउन होती है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनने में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो स्टेप्स हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स होती हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं या उसके बारे में बताती हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक ना एक रिएक्शन ज़रूर चाहिए होगा, और हम रिएक्शन जब तक सामने नहीं होगा तो हम इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन लेकर आते हैं और ये रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में जो है वो नाइट्राइल फ्लोराइड बन रहा है। इसे कहते हैं नाइट्राइल फ्लोराइड। अब है क्या कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से हमने क्या डिटरमिन किया, मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनसे क्या डिटरमिन किया जाता है, जिनसे डिटरमिन किया जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ जो है या रेट एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमिन किया जाता है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जाता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस होता है, मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसके अलावा हाफ लाइफ मेथड होता है, ये सारे के सारे इनके बारे में हमने स्टडी किया इससे पहले। अब हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से हमने इसका रेट लॉ जो है वो डिटरमिन किया, और इसका रेट लॉ जो है वो क्या आया वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो था वो रिएक्शन था, ये रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के, स्मॉल के जो रेट कांस्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये हमने एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन किया है, इसी वजह से ये जो टू है यहाँ पर हमने कोई ऐसे ही अपनी तरफ से टू नहीं लगा दिया यहाँ पर कि इसके पावर टू आएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप खुद से दिल में सोचें, सॉरी हम जो है वो माइंड में सोचेंगे, जहन में सोचें कि
NO2 के साथ यहाँ पर 1 है और फ्लोरीन के साथ यहाँ 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का? इसका रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो क्या होगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 2। ऐसा ही है ना? और अब देखें, यहाँ से देख के हमें पता नहीं चलेगा कि इसका रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 है। ये हमें किससे पता चला? ये हमें पता चला रेट लॉ एक्सप्रेशन से। फिर हमें साथ के साथ उन्होंने यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी दे दी इस रिएक्शन की। चलें वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइल फ्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये अगर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर प्रोडक्ट बनी है, और इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या बनी है? प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? 2 पीक्स नजर आ रही हैं। हमने तो एक पीक की बात की थी, यहाँ पर क्या नजर आ रही हैं? 2 पीक्स नजर आ रही हैं। तो यही बताती हैं कि रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप्स में हुआ है। हमने ये बात की है ना कि हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म जो होता है बेसिकली रिएक्शन के क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। हमने कहा था कि जो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में, तो उनको हम कहते हैं मैकेनिज्म। उसको रिएक्शन मैकेनिज्म कह देते हैं उस पूरे स्टेप्स को। तो अब यहाँ पर ये तो हमने इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया। अंदर खाते इसमें कितने स्टेप्स हो रहे हैं, ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो 2 पीक्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये क्या शो करती हैं? ये स्टेप्स ऑफ रिएक्शन को शो करती हैं। तो ये क्या बता रही हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, और ब्रैकेट में हमने NO लिख दिया और डॉट के साथ, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। तो जी हमें यहाँ पर रिएक्शन भी बता दिया उन्होंने कि ये रिएक्शन है जिसमें NO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ और दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2F। ये भी बता दिया रेट लॉ हमने एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन किया, और वो क्या है? K इंटू यानी रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल मतलब कि सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेज टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन रेज टू द पावर 1। अच्छा, और फिर हमें जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दे दी, जिसके अंदर हमने देखा कि पीक्स आ रही हैं। जितनी पीक्स थी हमें पता चल गया, अच्छा जी इसमें 2 स्टेप्स होंगे, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुआ है। फिर तीसरी बात हमें यहाँ से क्या पता चलेगी? अब हमें देखना है रिएक्शन में कि स्लो स्टेप कौन सा है और फास्ट स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, तो वो देखना है। अब तो वो देखने के लिए क्या करना होगा? हम ये देखेंगे कौन सी पीक ऊंची है इनमें से। जो पीक ऊंची है, जिस तरह ये वाली ऊंची है, तो क्या हो रहा है? अब ये देखें, इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट्स को इतना ज्यादा जो है वो क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी। ये किसके लिए लिखते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी के लिए लिखते हैं ना, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए। तो ये 2 आपके पास जो है वो चीज़ें आ गई। ये एक एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, थोड़ी है, एक एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, उतना ही रिएक्शन का जो रिएक्शन है वो कितना होगा? स्पीड क्या होगी उसकी? स्लो होगी। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या पता चला कि जितनी ऊंचाई के साथ पीक होगी उतनी ही हाई एनर्जी होगी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी। हायर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है हाई पीक आएगी, हाई पीक आएगी तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन जो है वो स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। तो फिर हमें ये भी पता चल गया कि स्टेप 1 जो है वो क्या है? वो एक स्लो स्टेप है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप, एंड इट मीन्स कि ये क्या है? ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और अगर इसकी हम देखें तो रेट लॉ भी तो स्लो स्टेप से निकलते हैं ना, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से। तो देखें, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और रेट लॉ को, इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें। रेट लॉ किससे निकलता है? ये निकलता है स्लो स्टेप से। ऐसे ही है, स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और ये है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का रेट लॉ। जब और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ। तो हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में इसका हम देख रहे हैं कि क्या है? एक, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक जो है वो मॉलिक्यूल या मोल जो है
वो या एक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और साथ में एक ही यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, चाहे आप मोल कहें चाहे मॉलिक्यूल कहें, यहाँ हम कंफर्टेबली कहेंगे तो मॉलिक्यूल कह देंगे कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, एक मॉलिक्यूल फ्लोरीन का है। ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और साथ में एक प्रोडक्ट आएगी। वो प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगी, मजीद रिएक्शन शो करेगी, जो कि सेकंड स्टेप होगा, जो फास्टर स्टेप होगा। इसके लिए इसी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा दरकार नहीं होगी। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दूसरा स्टेप होगा और वो फास्ट स्टेप होगा और वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होगा। अब देखें दो चीज़ें मौजूद हैं, एक तो कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बता रहा है कि जो है दो मोल्स हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और एक मोल है फ्लोरीन का। जबकि स्लो स्टेप बता रहे एक मोल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और एक मोल है फ्लोरीन का, ये स्लो स्टेप बता रहे हैं। इसका मतलब है ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो दूसरा मोल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो स्टेप नंबर 2 यानी कि फास्ट रिएक्शन में आएगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि देखिए फर्स्ट स्टेप में कोई ऐसी चीज़ बनेगी जो कि किससे रिएक्ट करेगी, जो कि रिएक्ट करेगी NO2 जो दूसरा मोल है या दूसरा मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, उसके साथ रिएक्ट करेगी। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना इसके, NO2F के यानी कि नाइट्राइल फ्लोराइड के। तो हो सकता है एक मॉलिक्यूल यहाँ बन जाए NO2F। अब अगर एक मॉलिक्यूल इसका बनता है तो क्या बच गया, एक फ्लोरीन का एटम बच गया, जो कि अनस्टेबल होगा क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो एक अपने एटम को कैसे अकेला छोड़ सकती है। तो वो फ्लोरीन का एटम जो है वो क्या करेगा, वो फास्ट स्टेप में फटाफट से, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना इसलिए फटाफट से रिएक्ट कर जाएगा। इसको ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग की तो जरूरत ही नहीं है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग सारी यहाँ पर हो गई फ्लोरीन के जो दो देखिए यहाँ इस तरह होता है ना, F2 का मतलब यही है ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग में जो है वो असल एनर्जी लगती है और वो स्टेप स्लो स्टेप था इसीलिए। अब जो स्टेप है उसमें तो क्या होना है कि वो जो अनस्टेबल सा फ्लोरीन का एटम है वो तो रिएक्ट करेगा दूसरे मोल के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी NO2F बन जाएगा। और ये क्या है, ये हमारे पास आ गया फास्ट स्टेप या स्टेप नंबर 2। और इस तरह से आगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये हमारे पास जो है वो स्टेप्स आ गए इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए, इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए। अगर इसको हमने देखना हो, इसको काउंटर चेक करना हो तो फिर वो भी हम कर सकते हैं। या नीचे लाइन लगाई हमने, हम फर्जी लाइन लगा रहे हैं, मतलब हम एक्चुअल लाइन लगा रहे हैं, लेकिन वैसे ये है कि हम इसको लाइन लगा के हम चेक कर लेंगे किस तरह से। ये देखिए इन दो रिएक्शंस को, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 है, इनको ओवरऑल चेक करें तो किस तरह, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन से कैंसिल हुआ, इनको ऐड करें तो क्या बना 2NO2 प्लस साथ में क्या आएगा, यहाँ एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, ये दो आ जाएंगे 2NO2F। और ये ओवरऑल रिएक्शन को जो है वो ही जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि एग्जैक्टली वही है, तो फिर ये जो है वो कंफर्म कर रहा है कि हमारे स्टेप्स जो है वो करेक्ट हैं। और इस तरह हमने आज तरीका देखा कि किस तरह हमने जो हमारे पास अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मौजूद हो तो उससे हम रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।